अमरीकी सदर की मौजूदगी में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, सदर ट्रंप और जेडी वेंस समेत काबीना अरकान महफूज रहे। सेक्रेटरीट सर्विस एहलकार सदर ट्रंप और अहलिया मिलानिया को महफूज मुकाम पर ले गए। हलमा आवर गिरफ्तार कर लिया गया। FBI ने तस्दीक कर दी। 31 बरस का मुश्तबा हमलावर कैलिफोर्निया का रिहायशी है। तकरीब में 2500 से ज्यादा अफराद शरीक थे। शुरका ने टेबल्स के नीचे छुपकर जान बचाई। वाक़े के बाद वाशिंगटन हिल्टन होटल खाली करा लिया गया। वाशिंगटन में तकरीब के दौरान फायरिंग, ट्रंप ने वाक़े का ताल्लुक ईरान जंग से होने का शुबा मुस्तरद कर दिया। अमरीकी सदर का कहना है फायरिंग का वाक़या ईरान जंग में फतह से नहीं रोक सकता। हमें अपने इख्तलाफात खत्म करने चाहिए। मेरा ख्याल है हदफ में ही था। हिरासत में लिया गया मुलजिम इंतहाई बीमार शख्स है। हम नहीं चाहते इस तरह के वाक़यात पेश आएं। फायरिंग करने वाले शख्स के पास कई एटमी हथियार थे। वाशिंगटन में प्रेस डिनर के दौरान फायरिंग, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ का वाक़े पर इजहार तशवीश। सदर ट्रंप और दीगर के लिए ने ख्वाहिशात का इजहार। कहा शाया में फायरिंग के परेशान कुन वाक़े से गहरा सदमा हुआ। जानकर खुशी हुई। सदर ट्रंप, खातून अव्वल और दीगर हाज़रीन महफूज रहे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार, अस्करी क़यादत भी मौजूद। ईरान अमरीका मुज़ाकरात के दूसरे दौर से मुतालिक अमूर पर बातचीत। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने सदर मसूद पज़ेश्कियान का अहम पैगाम भी वज़ीर-ए-आज़म तक पहुँचाया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर बयान। कहा ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वफ़द से मिलकर खुशी हुई। इलाक़ाई सूरत हाल पर इंतहाई गर्म जोश और खुशगवार तबादला ख्याल हुआ। पाक ईरान ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर भी बातचीत हुई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से टेलीफोनिक बातचीत। मौजूदा सूरत हाल पर अहम गुफ्तगू। दोनों रहनुमाओं के दरमियान तकरीबन 50 मिनट तक बातचीत हुई। पाकिस्तान का दौरा बहुत फायदेमंद रहा। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का सोशल मीडिया पर बयान। कहा देखते हैं अब अमरीका मुज़ाकरात में संजीदा है या नहीं। पाकिस्तान के अमन के लिए मुख़लिसाना कोशिशों की बहुत कदर करते हैं। जंग के मुस्तक़िल खात्मे के लिए काबिल अमल फ्रेमवर्क पेश कर दिया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का मिस्र हममंसब से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात पर जोर दिया। सिफारती रवाबित बढ़ाने और मुज़ाकरात के जारी रखने पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने तुर्क वज़ीर ख़ारजा खाकान तद्यान से भी टेलीफोनिक रब्ता किया। वज़ीर ख़ारजा का कहना था खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और सिफारतकारी ही वाहिद मौसर रास्ता है। पाकिस्तान अमरीका ईरान मुज़ाकरात में सहूलतकारी जारी रखेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की ज़ेर सदारत इजलास खित्ते की ताज़ा सूरत हाल का जायजा लिया गया। इसहाक़ डार ने कहा खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशें बरकरार हैं। गैर मुसद्दिक़ा ज़राए पाकिस्तान की पॉलिसी की आकाश नहीं करते। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी चीन के दौरे पर रवाना। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी 1 मई तक चीन का दौरा करेंगे। सदर मुमलिकत चीनी क़यादत से मुलाकात करेंगे। दो तरफ़ा ताल्लुकात, सीपैक, बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत होगी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की चीन के ताउन से मुकामी इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पर कौम को मुबारकबाद। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कामयाब लॉन्चिंग पर साइंसदानों और इंजीनियर्स की पेशा वाराना महारत और मेहनत को सराहा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना है कि सैटेलाइट की कामयाब लॉन्चिंग पाकिस्तान का बड़ा कारनामा है। पाक बहरिया ने दुश्मन की नींद उड़ाने के लिए जदीद तरीन हिंगोर क्लास आबदोज के हवाले से नया टीजर जारी कर दिया। शार्क जैसी मुस्तैद और तबाह नज़ीर समुंदर पाक बहरिया की
हमले की एहलियत में इजाफे और दुश्मन पर दबदबा बढ़ाने का बाइस बनेगी। पंजाब 10 लाख जानवर बरामद करेगा। चीनी बॉयलर यूनिट से बड़े पैमाने पर बॉइल्ड मीट एक्सपोर्ट के लिए तैयार किया जाएगा। वज़ीर आला मरीम नवाज ने दही खवातीन को मुफ्त मवेशी देने का कोटा भी डबल कर दिया। कहा, माजी में लाइफ स्टॉक जैसे अहम शोबे को नजरअंदाज किया जाना अफसोसनाक है। बहावलपुर में 2 ट्रैफिक हादसा, खवातीन समेत 3 अफराद जान की बाजी हार गए। कैडी डब्बे की टक्कर से 27 साल मोहम्मद खान जंबहक शाही बंगला के करीब ट्रैक्टर ट्रॉली की मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर, सास बहू रेहाना और रुखसाना जान की बाजी हार गए। बखास जख्मी। इधर मंडी सादिकगंज में बस की मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जंबहक। सादिकाबाद में नवाजाबाद के इलाके में शराब की फैक्ट्री की मंजूरी के खिलाफ सैकड़ों अफराद सड़कों पर निकल आए। एहतजाजी मुजाहिरीन का कहना है कि फैक्ट्री से लोग मुतासर हो रहे हैं। MP मुमताज जंग का कहना है, जहर आलूद फैक्ट्री हमारी जिंदगी और मौत का मसला है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फौरी असरात। मुल्तान के पब्लिक ट्रांसपोर्टर्स ने किराया 8 से 10% बढ़ा दिया। मुल्तान ततौन से शरीफ का किराया 700 से बढ़कर 770 रुपए हो गया। मेलसे का किराया 650 से बढ़कर 700 रुपए हो गया। अंदरून शहर भी किरायों में इजाफा, शहरी परेशान। इधर बाहमी मुशावरत के बाद TG खान में किराया 7% बढ़ा दिया गया। मुल्तान के गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने भी किराया 10% बढ़ा दिया। इजाफा अखराजात के मुकाबले में मामूली है। सदर गुड्स ट्रांसपोर्ट जनूबी पंजाब मलिक साजिद अवान का किरायों में इजाफे पर मौक़िफ़। बोले, इंडस्ट्री मालिकान की जानिब से ऑर्डर्स ही नहीं मिल रहे, इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी नहीं हो रही है। आज के और कल के किराए में तकरीबन 50 रुपए का जो है इन्होंने इजाफा कर दिया रिक्शे वालों ने। मैंने इनसे बात भी की है कि यार कल तक जो है ये आप 100 रुपए ले रहे थे, आज 150 रुपए क्यों है? पेट्रोलियम की कीमतें जो है वो बढ़ गई हैं। इससे जो है वो वैसे दूसरी चीजें जो है वो काफी महंगी हो गई हैं। जिस जगह जाते हैं, जिस दुकान पर जाते हैं, वहां पर जो है वो रेट बढ़े हुए हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा। मुजफ्फरगढ़ में रिक्शा ड्राइवर्स ने किराया बढ़ा दिया। रिक्शा स्टैंड से अंदरून शहर जाने का किराया 80 से बढ़कर 150 रुपए हो गया। खानगढ़ 150, फटापुर जाने का किराया 90 रुपए हो गया। मुसाफिर और रिक्शा ड्राइवर्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से परेशान। और PSL सीजन 11 के मुकाबले पहले मैच में कराची किंग्स ने कोयटा ग्लेडिएटर्स को 9 विकेटों से शिकस्त दी। दूसरे मैच में लाहौर कलंदर्स ने पेशावर ज़ल्मी को 6 विकेटों से हरा दिया।